नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे को लेकर फिर से जो है एक बड़ी अपडेट यहाँ पे आई हुई है कि अब जो है जमीन सर्वे करवाने के लिए आप लोग को खतियान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ अपना जो है खाता नंबर, प्लॉट नंबर जो होता है उससे भी अपना जो सर्वे है उसको यहाँ पे करवा सकते हैं। और सरकार की तरफ से इसको लेकर जो नया सूचना है वो यहाँ पे जारी किया गया है। अब जितने भी लोग यहाँ पे सर्वे करवाना चाहते हैं या फिर जिनके गाँव में अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, उन सभी के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है। आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं मिल रहा है, खतियान नहीं मिल रहा है। तो अब आप लोगों को घबराना नहीं है, आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे होगा। आपका जमीन का सर्वे जो है वो सरकार जरूर करेगी। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, ये आज का आप लोग का पेपर कटिंग है और दैनिक भास्कर का आप लोग का जो पेपर कटिंग है, आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अब खतियान देना जरूरी नहीं, केवल खाता प्लॉट नंबर से सर्वे के लिए करें आवेदन। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अब खतियान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना जो खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है, उससे भी सर्वे के लिए आवेदन जो है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि राज्य सरकार ने जमीन सर्वे में आम लोगों को नई सहूलियत दी है। अब लोगों को जमीन के खतियान के कागजात देना अनिवार्य नहीं है, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा, लेकिन दखल कब्जा वाले लोगों को वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक नया जो है आप लोग का नियम निकाला गया है, यानी कि अगर आपके पास जो है जमीन का खतियान का कागजात नहीं है तो ऐसे में ये अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ जो है आप सर्वे करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप गैर मजरूआ जमीन पे रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे सरकार का जो गैर मजरूआ जमीन है उस पे रहते हैं, तो आप सभी का जो जमीन है उसका सर्वे तो किया जाएगा, सरकार के नाम पे जो है सर्वे करवाया जाएगा, सरकारी जमीन यहाँ पे घोषित किया जाएगा। लेकिन वहां पे आप अगर दखल कब्जा में है तो आपको हटाया नहीं जाएगा, अभी जो है आप लोग को बेदखल नहीं किया जाएगा। तो ये जो है एक सूचना यहाँ पे निकल के आया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि सर्वे अधिकारियों के मुताबिक सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है, किसी को बेदखल करना नहीं है। यानी जैसा अभी जो है आपका जमीन है, जिस तरीके से अभी कब्जा में है वो आप लोग का उसी तरीके से रहेगा। उसमें कुछ भी यहाँ पे जो है छेड़छाड़ सरकार यहाँ पे नहीं कर रही है। जो जमीन जिसके कब्जा में है वैसे ही रहेगा, सिर्फ उसका नक्शा बनेगा, उसका डॉक्यूमेंट बनेगा, वो जमीन किसके नाम पे है वो आप लोग यहाँ पे बनेगा। मान लीजिए सरकारी जमीन है तो सरकार के नाम पे जो है वो जमीन चढ़ेगा, लेकिन आपको जो है हटाया नहीं जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है जिसके नाम पर जमीन है उसका केवल साक्ष्य होना चाहिए। इसमें रसीद, खतियान आदि शामिल हैं। सरकारी जमीन की जानकारी अंचल अधिकारी के द्वारा दी जाती है। ऐसी जमीनों का सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा। यानी कि अगर आपका जमीन का जो है खतियान नहीं है तो आप जो है रसीद भी लगा सकते हैं, रसीद से भी आप लोग का जो जमीन है उसका सर्वे यहाँ पे कर दिया जाएगा। या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, लगभग सरकार ने जो है 15 तरीके का डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपके पास उपलब्ध है तो आप जो है अपना जमीन का यहाँ पे जो सर्वे है उसको यहाँ पे करवा सकते हैं। तो जमीन का जो है बहुत सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, अलग अलग तरीके का आप लोग का जो जमीन का डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास आपके जमीन का उपलब्ध है उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप लोग जो सर्वे है उसको यहाँ पे करवा पाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि खतियानी जमीन है तो खतियान आपको लाना ही होगा। अगर मान लीजिए उसका रसीद आप लोगों ने कटवा रखा है पहले से तो वो भी आप लगाइएगा, तो भी आप लोग का सर्वे यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है एक नया सूचना आप लोग यहाँ पे निकल के आया हुआ था, तो मैंने आप लोग यहाँ पे जानकारी दे दिया है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि इन जमीनों का सरकार के नाम पर सर्वे, यानी कि किस तरीके का जमीन जो है सरकार के नाम पे होगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो राज्य के विभिन्न इलाकों में गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, कैसरे हिंद, बकास्त भूमि, भूदान, भू हदबंदी, बासीगत पर्चा की भूमि, बंदोबस्ती पर्चा का भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्याय की भूमि का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। यानी कि इस तरीके का जमीन अगर आपके दखल कब्जा में है तो वो जमीन जो है आपके नाम पे नहीं होगा। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास यहाँ पे बकास्त वाला जो जमीन है वो यहाँ पे उपलब्ध है, बहुत सारे लोगों के पास जो है भूदान वाला यहाँ पे जमीन उपलब्ध है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आप लोग का बासीगत पर्चा वाला जमीन है उसको यहाँ पे कब्जा किए हुए हैं। तो ये सब जमीन जो है आपके नाम पे नहीं होगा, ये सब जमीन जो है इसका सर्वे सरकार के नाम पे होगा और बाकी जो है अभी जो है आपको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके जब सर्वे यहाँ पे कंप्लीट होगा तो हो सकता है कि आप लोग वहाँ पे हटा दिया जाए। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अंचल अधिकारी से सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी गई ताकि कई कब्जाधारी व्यक्ति सरकारी जमीन का सर्वे गलत दस्तावेज देकर अपने नाम पर नहीं करा सकें। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो सीओ होते हैं उनसे जो है सारा डिटेल यहाँ पे मांगा गया है ताकि यहाँ पे जो है जो गैर मजरूआ जमीन है वो किसी के नाम पे चढ़ ना जाए, ऐसा तरीके का जमीन जो है किसी के नाम पे ना हो। इसलिए जो है सरकार ने पहले ही लिस्ट यहाँ पे तैयार करवा लिया है।
है। तो इस तरीके से सूचना पे निकल के आया हुआ था, मैंने आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे दिया है। जो भी लोग खतियान को लेकर परेशान थे कि हमारा खतियान फट गया है, नहीं मिल रहा है, तो आप सभी को जो है घबराना नहीं है। सरकार ने यहाँ पे सूचना दिया है कि कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, सिर्फ खाता खेसरा उसमें लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है आवेदन कर पाइएगा, अपना जो जमीन का सर्वे है उसको यहाँ पे करवा पाइएगा। तो इस तरीके से अपडेट यहाँ पे आया हुआ था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।